हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल पारा इन्फोल्ड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स जून 2020 के, और इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसके साथ स्टैटिक जीके जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स जून 2020, जो कि पार्ट 3 है। हाउ मेनी ईयर्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन हैज़ कंप्लीटेड इन 2020। 2020 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएन ने कितने साल पूरे किए हैं। मतलब अभी पूरे ये साल में पूरे करने वाला है एक्चुअली। तो आंसर है 75। सी करेक्ट आंसर है। 75 साल जो है यूएन के पूरे हो गए 2020 में। तो अभी क्वेश्चन ऐसा है 2020 में कितने साल पूरे हुए। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि 2020 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 75 साल पूरे किए हैं। तो आंसर ऑप्शंस में दिए रहेंगे यूएन। तो हमको यूएन चुनना है। तो ठीक है, तो ऐसा ख्याल में रखिए, थोड़ा अलग अलग एंगल से उस एक ही क्वेश्चन को, एक थोड़े वही वही इन्फॉर्मेशन को अलग अलग एंगल से सोचना चाहिए। ठीक है, तो 75 साल यूएन के कंप्लीट हो गए 2020 में। यूएन क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। संयुक्त राष्ट्र। महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। उनके सेक्रेटरी जनरल रहते हैं मेन एक्चुअली। तो सेक्रेटरी जनरल कौन है? जो कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। और स्थापना का कभी हुई थी? 1945 में। 1945 में सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में है। लेकिन अभी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ये ख्याल में रखिए। The global economy will shrink by how much percentage in 2020 according to World Bank? विश्व बैंक के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत कम हो जाएगी? तो आंसर है 5.2% से कम हो जाएगी। डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 5.2% से वैश्विक अर्थव्यवस्था 2020 में अ, इतने प्रतिशत कम हो जाएगी। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं दोहरा रहा हूँ। तो जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमी है, वो 2020 में 5.2 परसेंटेज, मतलब प्रतिशत कम हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, ये किसकी वजह से? मेनली ये कोविड की वजह से। विश्व बैंक के पूर्वानुमानों के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ये अर्थव्यवस्था में सबसे गहरी गिरावट है। देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट हो गया है कोविड का, कोरोना वायरस का। दो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, उसके बाद सबसे बड़ी गहरी गिरावट है अर्थव्यवस्था में। और यह कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए दुनिया भर में किए गए बड़े पैमाने पर बंद की वजह से है। तो काफ़ी लॉकडाउन की वजह से ये एक्चुअली हमारा लॉस हुआ है सबका। नेक्स्ट है, विच अवार्ड हैज़ बीन कैंसल्ड फॉर 2020 ड्यू टू कोरोना वायरस? कोरोना वायरस के कारण किस पुरस्कार को 2020 के लिए रद्द कर दिया गया है? तो रेमन मैगसेसे को रद्द किया है। बी करेक्ट आंसर है, रेमन मैगसेसे। रेमन मैगसेसे अवार्ड क्या है? तो ये एक्चुअली एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है इसको। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है रेमन मैगसेसे पुरस्कार। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है जनरल नॉलेज के तहत, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको माना जाता है? तो रेमन मैगसेसे को। और ये मनीला स्थित फाउंडेशन ने 9 जून 2020 को ये स्टेटमेंट जारी किया है। तो इसका फाउंडेशन जो है वो कहाँ स्थित है? रेमन मैगसेसे फाउंडेशन मनीला में है। नेक्स्ट है, विच प्लैनेट्स मून इज ड्रिफ्टिंग अवे फास्टर देन प्रेडिक्टेड? किस ग्रह का चंद्रमा उम्मीद से कहीं ज़्यादा तेजी से दूर जा रहा है? तो वो है शनि का, सैटर्न। ए करेक्ट आंसर है। सैटर्न जो शनि है, इसका चंद्रमा एक चंद्रमा है, इसका नाम भी हम देखेंगे अभी। उसको उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से दूर जा रहा है एक्चुअली। तो सैटर्न शनि का चंद्रमा, जिसका नाम है टाइटन, उम्मीद से 100 गुना तेज गति से दूर जा रहा है। और टाइटन क्या है? तो सैटर्न्स लार्जेस्ट मून है। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है टाइटन। ठीक है, तो ये ख्याल में रखिए। और इसकी वो कितने
ग्रोथ उसका रेट कितना है आगे जाने का, दूर जाने का? प्रतिवर्ष लगभग 4 इंच की दर से जा रहा है। एक्चुअली ये डेटा कलेक्टेड बाय नासाज कैसिनी स्पेसक्राफ्ट। कैसिनी अंतरिक्ष यान ने, ये नासा के है, उसने ये डेटा किए हैं। लेकिन ये एक बात ख्याल में रखिए, अपने ग्रह से चंद्रमा का दूर जाना एक सामान्य घटना है, एक कॉमन कॉमन बात है, सामान्य बात है। हर एक चंद्रमा ग्रह से दूर जाता है, लेकिन ये जो टाइटन है वो काफ़ी तेज़ी से दूर जा रहा है, ये ख्याल में रखिए। ठीक है, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कई ज़्यादा गुना वो फास्ट जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, तो शनि के अभी एक ये भी है, चंद्रमा कितने हैं? तो 82 है, 82 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्तियाजुर रहमान हैज़ बिकम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच कंपनी? इम्तियाजुर रहमान किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं? तो यूटीआई एसेट मैनेजमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं, सी करेक्ट आंसर है। तो रहमान को 2 साल पहले ही एक्टिंग सीईओ बनाया गया था, कार्यवाहक सीईओ नियुक्त किया गया था। उनके पहले सीईओ कौन है? पूर्व सीईओ लियो पुरी है। और रहमान ने 1998 में 1998 में यूटीआई ग्रुप ज्वाइन किया और 2003 से एक एएमसी के साथ है। एएमसी मतलब क्या? यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, थॉट्स ऑफ दिस वीडियो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हमको हमको काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। तो बी लेस क्यूरियस अबाउट पीपल एंड मोर क्यूरियस अबाउट देयर आइडियाज़। मतलब क्या है, हम जनरली देखते हैं और वो कैसा कैसा सोच क्या करता है, कैसा बिहेव करता है, ऐसा ऐसा सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है ना, वो चेंज तो होने वाला नहीं है। लेकिन म, लेकिन उसके आइडियाज़ क्या है, वो कैसा सोचता है, क्या कैसा काम करता है, कैसा इम्प्लीमेंट करता है आइडिया लेके, कैसा स्टडी करता है, उसको स्टडी करने के लिए टेक्निक क्या है, ये सब हमको देखना चाहिए, ना कि उसको वो कैसा बिहेव करता है, वो कैसा रहता है, कैसा खाता है। ठीक है, तो ख्याल में रखिए। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमन टू रीच द चैलेंजर डीप, द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन? महासागर में सबसे गहरे बिंदु जिसका नाम है चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है कैथी सुलिवन। बी करेक्ट आंसर है, कैथरीन सुलिवन। तो कैथरी सुलिवन एक्चुअली 60 ईयर ओल्ड है। देखो ये एज में उन्होंने ये हासिल किया है, 68 वर्षीय है। और नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूविज्ञानी हैं। नासा के एस्ट्रोनॉट रह चुकी है। एक्चुअली अंतरिक्ष में चलने वाली पहली अमेरिका महिला है वो, द फर्स्ट अमेरिकन वुमन टू वॉक इन स्पेस। और चैलेंजर डीप कहाँ लोकेट है? तो चैलेंजर डीप है मैरियाना ट्रेंच में, और प्रशांत महासागर की सतह से 7 मील नीचे मारियाना ट्रेंच है, वहाँ स्थित है। और ये जो गुआम से 200 मील दक्षिण पश्चिम में है। तो ख्याल में क्या रखना है, चैलेंजर डीप कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है, पैसिफिक ओशन में है, और मैरियाना ट्रेंच में लोकेटेड है। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मोबाइल ऐप लॉन्च बाय पंजाब गवर्नमेंट टू चेक द कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ कोविड-19? कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो उसका नाम है घर घर निगरानी, एक करेक्ट आंसर है। और ये चीफ मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है। ये भी ख्याल में रखिए, क्वेश्चन जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ऐसे भी क्वेश्चन अभी ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसा क्वेश्चन लिया वैसे ही आएगा। ये जो भी कि हम इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे हैं उसके बेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह लॉन्च, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लॉन्च किया है, वर्चुअली लॉन्च किया गया है। कोविड-19 महामारी को ख़त्म करने के लिए राज्य में घर घर निगरानी करने के लिए ये ऐप काम करेगा। तो गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। राज्यपाल कौन है? वीपी सिंह बदनौर है पंजाब के। अभी व्हेन वाज इंडियाज फर्स्ट गैस एक्सचेंज लॉन्च्ड? भारत का पहला गैस एक्सचेंज कब शुरू किया गया है? तो 15 जून 2020 को ये लॉन्च किया है, डी करेक्ट आंसर है। तो किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री जो
धर्मेंद्र प्रधान जी है, उन्होंने एक ई समारोह में शुभारंभ किया। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ई सेरेमनी हो रहे हैं, ऑनलाइन से वर्चुअली सब लॉन्च वगैरह हो रहे हैं, शुभारंभ हो रहा है। यह पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, पहला है। और प्राकृतिक गैस के खरीदार और विक्रेता व्यापार कर सकते हैं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत। ठीक है, तो जो भी नेचुरल गैस के खरीदार है और विक्रेता है, उसके लिए उनके लिए काम में आएगा ये गैस गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एप्लीकेशन इज लॉन्च बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया है, बी करेक्ट आंसर है। सीबीआईसी के चेयरमैन जो अध्यक्ष है 15 जून को ये नई दिल्ली में 500 से अधिक सीजीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में शुभारंभ किया है। तो सीबीआईसी के चेयरमैन, सीबीआईसी का है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, उनके चेयरमैन ने 15 जून को लॉन्च किया है। और ये किसके लिए? टू ऑटोमेट इट्स इंटरनल ऑफिस प्रोसीजर, अपने आंतरिक कार्यालय प्रक्रिया को स्वयंचलित करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ई ऑफिस को किसने बनाया है? ई ऑफिस जो ऐप है किसने बनाया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, और उसको सपोर्ट किया है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के ने उनको ये सपोर्ट भी किया है। तो अभी अध्यक्ष ने लॉन्च किया, हमने ऐसा देखा है। तो उनके अध्यक्ष कौन है? एम अजीत कुमार। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? एम अजीत कुमार। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उसके चेयरमैन एम अजीत कुमार है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च्ड जॉब पोर्टल कर्मभूमि टू हेल्प इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स आफ्टर आउटब्रेक ऑफ कोविड-19? किस राज्य ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की मदद करने के लिए एक नौकरी पोर्टल जिसका नाम है कर्मभूमि वो शुरू किया है? तो ये वेस्ट बंगाल ने शुरू किया है, डी करेक्ट आंसर है। अभी ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि वेस्ट बंगाल जो पश्चिम बंगाल है उसने कौन सा ऐप लॉन्च किया है जो कि हेल्प करेगा आईटी प्रोफेशनल को? तो कर्मभूमि आंसर रहेगा उसका। तो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी उन्होंने लॉन्च किया है, और पोर्टल राज्य में रोजगार पाने में लोगों को मदद करेगा। तो वेस्ट बंगाल की बात आई तो जैसे हमने बताया, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, और राजधानी है कोलकाता। सो आज के इस पार्ट के लिए इतना ही। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारा काफ़ी हमने मेहनत लिया है इस वीडियो के लिए भी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड सर्कल में, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो आपको हमारी नई इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिलती रहेंगी। सो थैंक यू वेरी मच।